हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी जेई का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 1 है और आरआरबी जेई में पूरा 9 सेट हुए हैं, तो एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि एग्जाम स्टार्ट है आपका 19, 20 और 25 फरवरी को। ठीक है बच्चे, तो उससे पहले सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ रहता है ना बच्चे, मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का रहता है बच्चे, रीजनिंग आपका 25 नंबर का रहता है। ठीक है, साइंस भी आपका 30 नंबर के, और जो कि जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे दोनों मिलाकर के आपका 15 नंबर का रहता है। 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, 1 बाय 1। अब देखिए, स्व परागन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन निम्नलिखित में से किसमें संभव है? तो उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और अस्थिकेसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछे जाते हैं बच्चे। देखिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आपका पपीता और तरबूज है, और द्विलिंगी का सरसों और गुल्हड़ है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया बच्चे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 17 आदमी 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं। 39 मीटर लंबी वैसे ही खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने और आदमी को कार्य में लगाया जाना चाहिए जब प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर रहा है? ठीक है बच्चे, अब देखिए जो काम होता है ना बच्चे, वो नीचे लिखा था। तो यहाँ देखिए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 17 आदमी 26 मीटर लंबी खाई को, तो 26 तो मीटर आपका काम हो रहा है, खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं। ठीक है बच्चे, 39 मीटर लंबी बेसिन खाई को, 39 मीटर लंबी बेसिन खाई को, ठीक है, खाई को 6 दिनों में कितने और आदमी, तो कितने और आदमी, पहला आदमी कितना था, तो 17 आदमी, तो यहां पर कर दीजिए 17 प्लस एक्स, कितने कितने और आदमी को कार्य पर लगाना चाहिए ताकि जब प्रत्येक आदमी 9 घंटे प्रति कर रहे हैं, 9 घंटे प्रति कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो अब इसी को कैलकुलेट करते हैं बच्चे। 13 दूनी 26, 13 39, 3 तिया 9। ठीक है बच्चे, यहाँ 4 दूनी 8, 3 से ये 6 मरतबे काट दीजिए और 6 से 6 काट दीजिए, 17 चौ 68, तो 68 इज इक्वल टू 17 प्लस एक्स हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया बच्चे, 51 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होते हैं? एक ही जनक शामिल होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि वर्जन होता है ना, वो कम होता है बच्चे, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो कि विभिन्नता ज्यादा होता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। और इसमें भी एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे, वो भी आप लोग को मैं रिविजन करवा देता हूँ। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। ठीक है, एग्जाम्पल वाला। ठीक है, अब देखिए बच्चे, एक आपका द्विव विखंडन होता है जिसे इंग्लिश में बाइनरी विखंडन बोलते हैं बच्चे। इसका 2 एग्जांपल आप लोग को याद रखना है। जितना एग्जांपल मैं बता रहा हूं ना, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्विव विखंडन, ठीक है, इसमें 2 एग्जांपल, एक अमीबा, एक आपका लिस्मानिया। अमीबा और एक आपका लिस्मानिया। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, एक आपका बहुखंडन होता है बच्चे, बहुखंडन। इसका एक एग्जांपल आपको ध्यान में रखना क्या है, तो आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, एक आपका मुकुलन होता है बच्चे, इसे करके लिखिए, एक आपका मुकुलन। इसका 2 एग्जांपल आप लोगों का ध्यान में रखना है। मुकुलन,
एक आपका ईस्ट, हिंदी में खमीर बोलते हैं बच्चे, और एक आपका हाइड्रा। हाइड्रा, ये दो एग्जांपल इसका ध्यान में आप लोग को रखना है। एक आपका पुण्य जनन होता है, पुण्य जनन, जनन, इसका भी दो एग्जांपल याद रखना। एक आपका प्लेनेरिया और एक आपका हाइड्रा बच्चे, हाइड्रा। ठीक है बच्चे। अब बोलेगा कि सर हाइड्रा, तो हाइड्रा दोनों विधि द्वारा प्रजनन करता है बच्चे। एक आपका मुकुलन विधि द्वारा, एक आपका पुण्य जनन विधि द्वारा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। अब एक आपका होता है खंडन, खंडन। इसका एक एग्जांपल अस्पाइरो गायरा, ध्यान में रखना है, अस्पाइरो गायरा, गायरा। जितना इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना, सारा मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है। अब एक आपका बीजाणु समाधान होता है बच्चे, बीजाणु समाधान, बीजाणु समाधान। इसका आप लोग का सिर्फ एक ही एग्जांपल ध्यान में रखना, जो कि राइजोपस होता है, राइजोपस, राइजोपस। एक और है बच्चे, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन। इसका आपको तीन एग्जांपल ध्यान में रखना है। एक आपका तना, जड़, एक आपका तना, एक आपका पत्ती, और पत्ती, और तीनों से एक एग्जांपल याद रखना है कि जड़ द्वारा प्रजनन कौन करता है, पत्ती द्वारा प्रजनन कौन करता है। तो देखिए बच्चे, आपको जो कि जड़ द्वारा आपका शकरकंद करता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, वही मैं आप लोग को बता रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ भी मैं नहीं बताता हूं बच्चे। शकरकंद जो कि तना है, इसका दो एग्जांपल ध्यान में रखना, एक आपका आलू और एक आपका अदरक, अदरक। पत्ती द्वारा एक एग्जांपल बायोफिल्म, बस इतना एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, बायोफिल्म। आप लोग का आरआरबी जेई का पेपर दे दीजिएगा या फिर टेक्नीशियन दे दीजिएगा, एलपी किसी पेपर दीजिएगा, क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बहुत हद से ज्यादा। जितना भी टॉपिक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। तो देखिए बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता था, तो क्लोरो अल्कली प्रक्रिया, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करता। तो अब देखिए बच्चे, एसिड प्लस बेस, इसका जब रिएक्शन करवाइएगा ना, तो आपका साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो देखिए बच्चे, यहां पर आपका CO2 एक्स्ट्रा कहां से चला है बच्चे, तो इसीलिए ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं बच्चे। कौन अभिक्रिया कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, करण अभिक्रिया। ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, दी गई श्रृंखला का प्रण चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहां पर देखिए बच्चे, 1 है, 13 है, 28 है, 46 है, 67 है। तो यहाँ पर 12 के अंतर है बच्चे, यहाँ पर आपका प्लस 15 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर कितना हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर 2 18 हो रहा है, यहाँ पर 21 हो रहा है, तो अगला में 24 हो जाएगा। तो 77 11 14 8 9 91, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विद्युत धारा ली जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो एक समान परिनालिका के अक्ष के समानांतर। ठीक है बच्चे, एक समान परिनालिका के अक्ष के समानांतर होता है। ये सोलेनॉइड से भी बहुत क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, आपका सोलेनॉइड होता है बच्चे। ठीक है, ये फिगर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक समान परिनालिका के अक्ष के समानांतर, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर सिल्वर का रंग बदलकर कैसा, तो काला हो जाता है बच्चे, ये काला हो जाता है, और कॉपर का रंग आपका हरा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग काला। एक्चुअली घर में जो मतलब कि
पहनते हैं सिल्वर का, उनका रंग काला हो जाता है। तो आप मतलब कि एक ट्रिक्स आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन जो कॉपर पहनते हैं ना, उसका रंग आपका हरा हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला दिवस निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? तो आपका बॉम्बे में हुआ था बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इतना ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए बच्चे, कितने लोग हैं बच्चे? तो 2 4 1 5 लोग हैं। तो बना लीजिए 5 लोग। तो 5 4 3 2 1। अब देखिए, सी और डी के बीच में एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं। एच और डी के बीच में एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। कितने व्यक्ति ने बी से कम अंक प्राप्त किए हैं? देखिए बच्चे, सी और डी के बीच में एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं। एच और डी के बीच में एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। सी और डी से कम अंक प्राप्त किया है एफ आपका बच्चे। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किया बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, सी और डी के बीच में एक व्यक्ति ने किया है, सी और डी के बीच में एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा बच्चे देखिए, एक सेकंड बच्चे, देखिए बच्चे, फिर से हम करते हैं। देखिए, एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए बच्चे सी और डी के बीच में एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं, तो सी यहां रख दीजिए, डी यहां रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चे, एच और डी के बीच में एक व्यक्ति ने है, तो एच और डी में, तो एच यहां हो जाएगा, डी यहां हो जाएगा, तो इसके ऊपर तो एफ हो जाएगा ना बच्चे। अब देखिए बच्चे, एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। सी एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। ये तो ज्यादा अंक प्राप्त कर ले। एक सेकंड देखिए बच्चे, फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे, देखिए सबसे पहले देखिए बच्चे क्या बोला गया। सी और डी के बीच में एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। एच और डी के बीच में एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो एफ को सबसे नीचे रखना पड़ेगा, और सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो डी को यहां रखिए बच्चे, तो सी को यहां रखिए। अब देखिए बच्चे क्या बोला गया है। अब बोला गया है एच और डी के बीच में एक व्यक्ति है, तो एच और डी के बीच में एक व्यक्ति है ना, सॉरी, एफ को यहां रखिए, तभी सर्टिफाई बढ़िया से करेगा। एफ को यहां रखिए और एच को यहां रखिए। एक व्यक्ति हो गया, बचा कौन है? तो बी बचा है, तो बी को यहां रख दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, क्या बोला? बी से कम, तो 1 2 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पेय जल को रोगाणुमुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह क्लोरीन का विमोचन करता है, जो कीटाणुओं को नष्ट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 में खरीदता है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 740 में खरीदता है 20% का लाभ से, तो 120/100 बच्चे, 0000 कैंसिल, 74 गुने 12, तो आपका 888 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 5 मित्र इतना की आयु भिन्न भिन्न है, उनमें से कितने की आयु आयु द्वितीय सर्वाधिक है? किसकी आयु द्वितीय सर्वाधिक है? ठीक है, कथन में डब्ल्यू टी की आयु से कम है। 5 व्यक्ति बच्चे, तो बना लीजिए 5 4 3 2 और 1, ठीक है। आगे बढ़िए, डब्ल्यू की आयु टी से कम है, डब्ल्यू की आयु यू से अधिक है, तो क्या बोला? डब्ल्यू की आयु टी से कम है, लेकिन डब्ल्यू की आयु यू से अधिक है, यू से अधिक डब्ल्यू है, तो यहां हो जाएगा। टी की आयु सबसे अधिक है, टी की आयु सबसे अधिक है, तो टी यहां रख दीजिए। इधर हम अधिक वाला लिखेंगे बच्चे, और नीचे हम कम वाला लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखिए, टी की आयु सबसे अधिक है, केवल एक व्यक्ति की आयु भी से कम है, भी से कम केवल एक व्यक्ति की आयु, तो भी को यहां रखिए, तो टी यहां हो गया, तो डब्ल्यू यहां हो गया, यू यहां हो गया, बचा कौन है बच्चे? तो इस बच्चे, तो इसको यहां लिख दीजिए। पूछा क्या गया है, उनमें से किसकी आयु द्वितीय सर्वाधिक है? तो द्वितीय सर्वाधिक आपका डब्ल्यू का है, ठीक है। अब देखिए, कथन 2 में दिए गए डेटा प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिए गए डेटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखिए ये तो कोडिंग टू कोडिंग का बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पादन क्या बनेगा? तो सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा बच्चे। अब बोलेगा कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं बच्चे उदासीनीकरण अभिक्रिया जो कि आपका एसिड प्लस बेस का जब अभिक्रिया कराते हैं ना तो आपका साल्ट प्लस जल बनता है। इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए बच्चे एग्जाम में ना भी याद है ना तो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो आपको याद होगा ही। तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हटा दीजिए। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो HCl का अभिक्रिया करवाना है बच्चे। तो आपका जल तो बनेगा तो H2O, तो बचा कौन? तो दो को हाइड्रोजन खत्म, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन एगो ए भी खत्म, तो बचा कौन? NaCl बचा, ठीक है। NaCl, हाँ तो सोडियम क्लोराइड और जल NaCl सोडियम क्लोराइड होता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से बहुत पूछा जाता है बच्चे, सोडियम क्लोराइड। एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी का एग्जांपल पढ़ के जाइएगा ना पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब देखिए सोडियम ये क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कोडिंग टू कोडिंग है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिए गए आंकड़ा का माध्यिका ज्ञात करना बच्चे। तो माध्यिका का मतलब बीच वाला होता है, जो कि जो बीच में आता है ना उसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। अब देखिए बच्चे माध्यिका जो कि आपका बीच में होता है, तो आपका बढ़ते क्रम में सबसे पहले सजाना है, फिर बीच में जो आएगा वो माध्यिका हो जाएगा। अगर बीच में 2 संख्या आ जाएगा ना तो उसका एवरेज आप निकाल लीजिएगा बच्चे। तो यहाँ पर देखिए कितना संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो 3 को इधर 3 को इधर, तो बीच में 2 बचेगा जो कि आपका चौथा और पांचवा संख्या होगा। तो सबसे छोटा कौन है बच्चे इसमें? तो सबसे छोटा आपका 52 है, तो पहला नंबर पर। 52 के बाद 68 ये दूसरा नंबर पर। 68 के बाद कौन है बच्चे? तो आपका 88 है, ये तीसरा नंबर पर। 88 के बाद कौन है? तो आपका 90 है, चौथा नंबर पर। 90 के बाद आपका 110 है, पांचवा नंबर पर। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब आपको चौथा पांचवा से मतलब है, तो बस चौथा का 90, पांचवा का 110 और बटा 2, तो यानी कि 200 बटा 2 इक्वल टू 100। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है? तो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 54 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए बच्चे 2 नल एक टंकी को, तो एक नल ए है जो कि टंकी को 2 घंटा में, अगला बी है जो कि 54 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल यानी कि सी को मान लीजिए वो 54 घंटे में खाली कर सकते हैं, जिसको माइनस इंडिकेट कर दीजिएगा। देखा एलसीएम 54 आ जाएगा बच्चे। तो ई हो जाएगा 27, ई हो जाएगा 1, ई हो जाएगा -1। तो तीनों नल को तो पूरा वर्क 54 है बच्चे, और सबका कितना? तो 27 आ रहा है बच्चे। तो कितना घंटा? तो 2 आवर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 16वां प्रक्रिया में धोबन सोडा, एकदम आप इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा बच्चे। धोबन सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो Na2CO थ्रू 10H2O किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है? तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट से बच्चे। अब इसका याद करने का ट्रिक क्या है बच्चे? तो धोने के लिए हम लोग बाई को रखते हैं, तो इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आप लोग फार्मूला भी ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और बलय रिंग बनाने की सुविधा देता है? ये आपका बहुआबंध बनाने की क्षमता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसे आपको कैटिनेशन भी कहते हैं बच्चे। अब बोलेगा कि सर कार्बन को कैटिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लंबा चैन होता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में उसके प्रतिरोधक में वोल्टेज किस प्रकार बंधित रहता है? अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका श्रेणी क्रम बच्चे, तो श्रेणी क्रम में आपका जो कि विद्युत धारा समान रहता है, विद्युत धारा समान रहता है, समान। ठीक है, समानांतर क्रम में आपका वोल्टेज समान रहता है बच्चे, वोल्टेज।
समा रहता है। बस ये दो लाइन आप लोग को एकदम ध्यान में रखना ही रखना है। क्या बोला, वोल्टेज किस प्रकार का, तो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए श्रृंखला के पश्च चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहां पर देखिए बच्चे 17 है, फिर 22 है, फिर 37 है, 62 है, 97 है, 5 15 7 5 12 25 35, अगला में 45 कीजिएगा ना, 7 5 12 9 4 13 1 14, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, एक फार्मूला आप लोग को मैं बताता हूं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए ये फार्मूला क्या है, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। बस, तो एग्जाम में इतना लिखना नहीं है बच्चे, बस ऑप्शन को इलिमिनेट करना है। तो बोलेगा कि सर ऑप्शन को इलिमिनेट हम कैसे करें, तो यहां पर देखिए 144 है बच्चे, यहाँ पर 154 एसी है, तो एसी एसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एसी 9 72 दूनी 144 आता है, तो 154 तो होगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए बच्चे, यहां पर से भी कुछ ऑप्शन छटेगा, तो बीसी है बच्चे, तो बीसी 9 7 दूनी 54, तो 49 तो होगा नहीं, खत्म। अब देखिए बच्चे, ए बी से कट जाएगा, 8 3 24 दूनी 48, ये 52 कहां से होगा, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बच्चे? तो देखिए अति भ्रमण और लघु परिपथ को रोकना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। इससे देखिए इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, कि आपका जो कि फ्यूज होता है ना बच्चे, ये आपका श्रेणी क्रम में लगा रहता है, श्रेणी क्रम में। और जो कि घर में जितना भी चीज है, घर का उपकरण, जैसे आपके घर में फ्रिज होगा, एसी होगा, पंखा होगा, सारा चीज आपका समानांतर क्रम में मतलब लगाया जाता है। घर का उपकरण, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है बच्चे, घर का उपकरण, इस सारा आपका समानांतर क्रम में, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके बराबर है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना बच्चे, अब क्या कीजिए ना कि आप मतलब कि अगर आपके पास थीटा का वैल्यू पता है, तो थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं पता तो फिर हम प्रोसेस से आते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चे, कुछ फार्मूला आप लोग को मैं बताता हूँ, हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। अगर स्टूडेंट बोलेगा कि सर हमको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपसे कंफर्म बनेगा बच्चे, जो चीज मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ उसको आपको फोकस करना बच्चे। तो देखिए बच्चे बनेगा कैसे, देखिए अब देखिए बच्चे, एक मैं ट्रिक नहीं, मतलब एक तरह से मेथड ही है बच्चे, और ट्रिगोनोमेट्री का आप लोग का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लगभग 99% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बच्चे। ठीक है, अब वो ट्रिक है क्या, तो यहाँ पर बच्चे देखिए थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो 3 4 5 बस। और एक ट्रिक और, एल ए एल के ए, तो ये आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब बटा कर, कॉस थीटा आधार बटा कर, tan थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब कॉट, सेक थीटा कर्ण बटा आधार सेक, कॉसेक थीटा आपका कर्ण बटा लंब होता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूरा बनेगा बच्चे। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा क्या बोला है, तो लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो 3/5, 3/5, और वही लिख दीजिए माइनस 3/5। अब देखिए लंब बटा आधार, तो 3/4 हो जाएगा, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 9/16। तो देखिए यहां पर कितना, तो 8/5 गुने 2/5, 25/16,
25 से 25 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो 1 हो गया बच्चा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। आपको अगर कुछ भी नहीं याद है तो इतना चीज ध्यान में रखिएगा, 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऋतिक अपनी कक्षा में नीचे से 20वें स्थान पर तथा ऊपर से 30वें स्थान पर, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो 20वां स्थान है, नीचे से 30वां स्थान है, -1 कर दीजिए बच्चे, टोटल पर तो 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद भी एक प्रतीक है? तो संख्या से पहले बच्चे ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है, इसके पहले एक प्रतीक होना चाहिए बच्चे, और इसके बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए। तो देखिए बच्चे, ये संख्या है बच्चे, इसके पहले प्रतीक बाद में प्रतीक, तो एक आपका यहां पर हो गया, और देखिए बच्चे एक आपका यहां पर हो गया। अब नहीं, देखिए, हाँ एक आपका यहां पर हो गया, और संख्या से पहले बाद प्रतीक होना चाहिए ना बच्चे, और कौन हो गया? अब देखिए बच्चे, एक तो यहाँ पर लिख के ना, हाँ नहीं, हाँ सॉरी, एक तो यहाँ पर भी है ना बच्चे, एक यहाँ पर, 4 है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा आराम से बनेगा, एग्जाम में गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, एकदम हायर चांसेस रहता है बच्चे, एकदम मतलब ऐसा नहीं आता सबको है, लेकिन थोड़ा गिनने में थोड़ा मतलब मिस्टेक हो जाता है, सबसे मिस्टेक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कोडिंग टू कोडिंग का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है, तो भाई इतना का लाभ अर्जित करता है, तो पंखे का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, पंखे का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, और 20% अधिक अंकित करता है, तो कितना हो जाएगा? 120, और उस पर 10% की छूट देता है, तो 120 का 10% बच्चे, तो 120 गुने 90/100 कर दीजिए, 00 बर्नम टोटल से 108। यदि वह 150 रुपया का लाभ अर्जित करता है, तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 8 रुपए का वैल्यू तो पंखे का अंकित मूल्य, ठीक है। तो देखिए बच्चे, 150 8 का वैल्यू है, क्योंकि 100 से 8 ज्यादा है, निकालना अंकित मूल्य, यानी कि 100 का निकालना बच्चे। अब देखिए बच्चे, 25 चौ 100, 2 चौ 8, ठीक है, और 75 दूनी 1, 75, ठीक है, 75 गुने 25 कीजिए बच्चे, सॉरी, पंखे का अंकित मूल्य, यानी कि 120 का वैल्यू निकालना है ना बच्चे। देखिए बच्चे, मैंने भी मिस्टेक ऐड कर रहा हूं, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, हमको लगा कॉस्ट प्राइस निकालना, देखिए 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 देखिए, यहाँ पर 150 8 का वैल्यू है, और अंकित मूल्य ना तो 120 का, ठीक है, तो 15 8 20 से होता है, 15 का 225, 225 पर 0, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो कोडिंग टू कोडिंग का है बच्चे। अब देखिए बच्चे, तो गैस को किस कूट में लिखा जाएगा? तो गैस इसमें भी है, गैस इसमें भी है, और दोनों में कॉमन कौन है बच्चे? तो पीएच इसमें भी है, पीएच इसमें भी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आपको चेंज कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? तो बहुलक का मतलब होता ना कि जो अंक सर्वाधिक बार आए, तो 17 कितना बार आ रहा है बच्चे? तो एक बार। 12 कितने बार आ रहा है बच्चे? तो एक, बस। 18 कितने बार आ रहा है? 0 बार। 16 कितने बार आ रहा है? तो 1 2 3, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखिए बच्चे, मानव में जो कि अनुवांशिक रचना के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना बच्चे, जो कि आपका जो कि लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र कौन है? तो एक जोड़ा होता है बच्चे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाइड्रा द्वारा पुनरुक्ता कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरूपण कोशिका को उपयोग करता है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रा द्वारा जो कि प्रजनन, ये क्वेश्चन आप लोग से बहुत पूछे जाते हैं। अब एक बार और आप लोग को रिवीजन में करवा देता हूँ। हाइड्रा द्वारा दो गो का प्रजनन होता है, एक आपका खमीर और एक आपका खमीर होता है, जो कि आप लोग एनसीईआरटी में लिखा हो, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव योग्यता और के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद आपका 63 से 71, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी भी चतुर्भुज के तीनों कोणों का माप इतना है, तो चौथा कोण की माप क्या हो जाएगा? तो चतुर्भुज के चारों कोण का माप आपका कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है बच्चे। तो बस 70 हो गया प्लस 85 हो गया प्लस 95 हो गया प्लस 100 हो गया इक्वल टू 360 हो गया बच्चे। सबको जोड़ दीजिए जीरो। एक सेकंड बच्चे, नोट 17 17 7 24 25 360, तो x बराबर आपका 110 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन में आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है बच्चे? अब देखिए बच्चे अगर आपको 0 से 3.5 तक बोलेगा ना, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपको 3.5 से अगर 6.9 तक बोलेगा ना, तो ये आपका वीक एसिड होता है बच्चे। 7 होता है ये आपका न्यूट्रल होता है बच्चे, ठीक है। 7 से, ठीक है, 10.5 तक, तो ये आपका वीक वीक बेस होता है। 10.5 से 14 तक ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चे। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे, क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे इतने से ही पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इतना ही लिखा गया है, ठीक है। तो क्या पूछा गया? प्रबल अम्लीयता विलयन का पीएच रेंज कितना होता है? तो 0 से 3 तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए बोलेगा कि सर आपने तो 3.5 बताया, तो देखिए ऑप्शन भी तो देखिए ना कि 12 से 14 तक है बच्चे, 10 से 11 तक है बच्चे, 7 से 8 तक है बच्चे। तो इसीलिए 0 से 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपका थर्ड में। जो इतना मैं बताया हूं ना बच्चे, ये सारे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन इस बार जो कि पेपर चल रहा है ना रेलवे का, उसमें भी पूछे जाते हैं बच्चे। तो एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप देखिए बच्चे कौन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण है, जो कि 3 एग्जाम्पल में बताऊंगा, एनसीईआरटी में लिखा गया है बच्चे। वही एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण उदाहरण बस 3 गो के। पहला आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सेकंड में आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है बच्चे। थर्ड में आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे एक और है बच्चे, एक आपका बीक एसिड होता है, ठीक है, बीक एसिड। बीक एसिड का उदाहरण, इसका भी 3 एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन ही पूछा नहीं जाता, और मैं एनसीईआरटी से बाहर मतलब कि पढ़ाता भी नहीं हूं। पहला आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एसिड, इसका फार्मूला CH3 COOH है, ठीक है। अगला एग्जांपल आप लोग का होता है जो कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इसका जो कि C6H8O7 होता है बच्चे, ठीक है। अगला एग्जांपल आप लोग का जो कि लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसका आपका जो कि फार्मूला होता है बच्चे C3H6O3। फार्मूला आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपका ये वाला ध्यान में रखना है, क्योंकि फार्मूला मतलब नहीं पूछा जाता बच्चे। ऑक्जेलिक एसिड, इसका जो कि फार्मूला होता है ना बच्चे H2C2O4। अब बोलेगा कि सर किसमें क्या पाया जाता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आप लोग से बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चे एसिटिक एसिड जो कि आपका सिरका में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे एसिटिक एसिड जो कि सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो कि आपका चींटी में पाया जाता है। अब देखिए फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम जो कि मेथनोइक अम्ल भी है। अब देखिए सिट्रिक अम्ल आपका खट्टे फल में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक में पाया जाता है। अब देखिए टार्टेरिक अम्ल आपको
इमली या फिर अंगूर में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना से ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इतना चीज आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एग्जाम में अगर सपोर्टेड कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसको ध्यान में नहीं है तो हम डील कैसे करेंगे। देखिए बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 और HNO3 जो कि खाने वाला जितना भी है ना सारा वीक एसिड है बच्चे, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है और क्या। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को आपको एग्जाम्पल ध्यान में है तो फिर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चे। तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा बच्चे, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपड़े के दो टुकड़े की लंबाई इतना मीटर और इतना मीटर, कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, कितनी है, जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों में समान रूप से काटा जा सकता है। जब भी आपको अधिकतम बोले बच्चे तो उसे आपको HCF निकालना। तो एग्जाम में HCF निकालना नहीं है बच्चे, डायरेक्ट पता चलेगा आप HCF निकाल रहे हैं, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कभी नहीं निकालना है। हमको मेथड से जाना है। अब देखिए बच्चे, तो मेथड क्या है, तो 96 हो गया, 144 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना का है, तो 48 का है। या फिर HCF 48 आएगा या फिर 48 का मल्टीपल चलेगा बच्चे। तो 48 से 96 भी कट रहा है, 48 से 144 भी कट रहा है बच्चे, तो इसलिए 48 चलेगा जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। अब देखिए बच्चे, एग्जाम में स्टूडेंट लोग करते क्या है, जो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सबसे आसान है बच्चे। तो क्या सबसे बड़ी संख्या बोला है तो बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे बच्चे। तो सबसे बड़ा कौन है, तो 96 है बच्चे। 96 से 96 कट रहा है लेकिन 144 नहीं कटेगा बच्चे, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद 48 है बच्चे, 48 से 96 भी कटेगा, 144 भी कटेगा, तो ये भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको मतलब जिसे आसानी से बन जाए उसी पर आपको फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड बच्चे। देखिए, यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में 22 गुणसूत्र प्राप्त होते तो बच्चे का लिंग क्या होगा। अब देखिए बच्चे, एक ही गुणसूत्र आप लोग का होता है जो कि लिंग निर्धारित करता है। अब देखिए जो कि मतलब कि लड़की होती है ना उसमें XX क्रोमोसोम होता है बच्चे, और जो लड़का होता है ना बच्चे उसमें आपका XY होता है बच्चे, ठीक है। अगर XX क्रोमोसोम का अगर मतलब कि मिलन हुआ तो इससे आपका लड़की बनेगी, और अगर आपको XY क्रोमोसोम्स का मिलन हुआ तो इससे इससे आपका लड़का बनेगा बच्चे, ठीक है। और अब देखिए इसमें क्या होता है ना, एक टाइप का और क्वेश्चन मतलब कि आप लोग से पूछे जाते हैं कि किससे लिंग निर्धारित होता है। तो लड़की में तो XX है तो इससे निर्धारित नहीं होगा, तो लड़का से आपका लिंग निर्धारित होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो क्या बोला, तो बच्चे का लिंग क्या हो जाएगा, तो आपका लड़का होगा बच्चे, जिसे हम लोग नर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। और एक टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, जो कि आपका लिंग निर्धारित जो करता है ना उसको क्या बोला जाता है, तो उसे हम लोग ऑलोसोम मतलब कि बोले जाते हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आप लोग से मतलब कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुजक संक्रमण यानी कि यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है, तो ये आपका HIV वायरस। अब देखिए जो कि आपका रोग वाला चैप्टर है ना बच्चे, ज्यादा एग्जांपल नहीं है बच्चे, बस एनसीईआरटी में 4 गो रोग का है बच्चे, वहीं 4 गो को क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं बच्चे, और चारों को आप लोग को एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ बच्चे, वो कौन कौन है बच्चे। अब देखिए बच्चे, आपका एड्स है बच्चे, जो कि HIV वायरस से फैलता है। एड्स है, एड्स देखिए एड्स है, मैं सारा एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ बच्चे, क्योंकि एचआईवी वायरस क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता, तो बाहर मतलब बताने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अब देखिए एक आपका मस्सा होता है बच्चे, मस्सा, ठीक है बच्चे, ये भी आपका वायरस ही है बच्चे, ह्यूमस ह्यूमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस, लोमा वायरस वायरस, ठीक है बच्चे। ये दोनों आपका वायरस जनित रोग है बच्चे। देखिए एक आपका तीसरा नंबर देखिए बच्चे, गोनेरिया, गोनेरिया। एनसीईआरटी में चारों रोग है बच्चे, ऐसा नहीं कि पूरा रोग आप लोग मतलब रटना शुरू कर दीजिएगा। अब देखिए गोनेरिया आपका बैक्टीरिया से होता है, जो कि कौन बैक्टीरिया, तो नाइसीरिया बैक्टीरिया है। तो एक तरह से खाली बैक्टीरिया आपको ध्यान में रखना है, उतना भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बैक्टीरिया। एक और रोग है बच्चे
जो कि आपका सिफिलिस है, सिफिलिस। ये भी आपका बैक्टीरिया से ही फैलता है बच्चे, बैक्टीरिया। अब देखिए बच्चे, दो गो आपका वायरस से फैलता है जो कि आपका एड्स और मस्सा, दो गो बैक्टीरिया से फैलता है और एक आपका आपका गुनेरे गुनेरे ग्लोनेरिया और एक आपका सिफिलिस। अब देखिए बच्चे, संक्रमण यौन संपर्क से फैलता तो एचआईवी, ठीक है। देखिए यहां पर ऑप्शन भी देखिए बच्चे, गोनेरिया ही दिया है, सिफिलिस दिया है बच्चे, तपेदिक मस्सा को ही बोलते हैं बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। ऑप्शन भी देखिए एनसीईआरटी से मतलब कि डाले जाते हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो मतलब कि कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है और टीवी की कीमत में 77% की कमी की जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में कीमत में होने वाली परिवर्तन ज्ञात करना। कुछ नहीं करना बच्चे, क्या बोला गया, एक वॉशिंग मशीन की कीमत में एक टीवी की कीमत से 75% कम है, तो टीवी 100 रुपया का है और वॉशिंग मशीन 75% कम है तो 25 रुपया का, ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 70% की वृद्धि किया जाता है, तो 77% की वृद्धि, तो 75 का 77 कीजिए बच्चे बटा 100, 4 4 16 और 4 4 16 एक 4 4 16 यानी कि 10 यानी कि 2.5 यानी कि 44.25, ठीक है बच्चे। आगे बढ़िए, और टीवी की कीमत इतना परसेंट की कमी, तो 100 में से घटाइएगा ना बच्चे, तो 30, तो आपका 73 हो जाएगा बच्चे। तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में होने वाले परिवर्तन क्या होगा, तो 8 वॉशिंग मशीन, तो ये तो एक का हुआ बच्चे, तो इसको 8 से गुना कर दीजिए, और 2 टीवी में होने वाली परिवर्तन इसको 2 से गुना कर दीजिए बच्चे में कुल होने वाली परिवर्तन ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 8 से 24 2, 8 से 56 2 58, 584 रुपया इधर हो जाएगा, 0 2 4 1 5 और 88, इसको जोड़िएगा ना बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 584, 4 8 5 50, 8 4 12, 8 8 16 1 17 6, 672 रुपया, और यहाँ पर कीजिएगा 800, तो एक तरह से आपका 25% का वृद्धि हो रहा है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से मैं बताता हूं, जो कि आप जो पहला मेथड बताया ना उससे थोड़ा आसान है बच्चे। तो देखिए बच्चे, 75% कम पर, तो यहां पर देखिए बच्चे, इसका 1 रुपया हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 रुपया, सॉरी टीवी का 4 हो जाएगा, एक सेकंड उल्टा लिख दें, देखिए बच्चे, देखिए अब देखिए यहां पर वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर टीवी है। अब देखिए, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है, तो 1 रुपया से 77 रुपया की वृद्धि, तो 1.77 आ जाएगा, और टीवी में 27% की कमी की जाती है, तो 4 रुपया में 27% की कमी कीजिएगा ना बच्चे, तब आपका 2 रुपया 29.92 आ जाएगा, 2 रुपया 92 पैसा। तो 8 वॉशिंग मशीन, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो ये भी खरीदाएगा, 8 वॉशिंग मशीन 2 टीवी, तो इधर 16 रुपया हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस, और इधर कितना 20 रुपया हो जाएगा बच्चे। तो 4 रुपया का प्रॉफिट 16 में गुने 100, बस इतना ही क्वेश्चन था बच्चे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था बच्चे, तो 25% थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन मुद्रा को नियंत्रित करने में नैतिक और प्रत्याशन की भूमिका का सटीक वर्णन है। यह आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अनुनय और दबाव का मिश्रण है, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे गए, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, तो कितने बॉक्स है बच्चे, तो 7 बॉक्स है, तो 7 6 5 4 3 2 और 1, आगे बढ़िए। यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया, एस के ऊपर केवल एफ रखा गया, बस जो फिक्स रिलेशन है ना बच्चे उसको हम पहले लिखेंगे, तो एस के ऊपर केवल एफ को रखा गया, तो एफ को यहां रखेंगे। आगे बढ़िए, यू के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए, यू के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए बच्चे,
अब देखिए ई को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है बच्चे। अब देखिए बच्चे, यू को टी, टी के ठीक ऊपर, टी के ठीक ऊपर यू को रखा गया, ठीक है। ई और ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी के ठीक ऊपर आपको ई को रखा गया, लेकिन ई को तीसरे स्थान पर नहीं। तो तीसरा है यहाँ, तो डी को यहाँ रखिए, डी के ठीक ऊपर ई को रखा गया है। तो बचा कौन है बच्चे? तो डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एफ, आर हो गया, आर नहीं होगा तो आर को यहाँ रख दीजिए। पूछा क्या गया है? तो आर और एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं? तो आर और एफ के बीच में तो 1 2 3 बॉक्स हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना की धनराशि का निवेश किया, यदि इन वर्षों में इतना की धनराशि प्राप्त होती है तो इन का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए, एक तरह से इसमें मतलब समय बोल रहा है बच्चे, और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखिए बच्चे, तो ये आपका मिश्रधन है, तो 8640 रुपया। तो प्रिंसिपल आपका 5000 है, ठीक है। 1 प्लस आर बटा 100, तो कितना हो जाएगा? 120 बटा 100, और पावर एन आ जाएगा बच्चे। 0 0 कैंसिल, तो 1 0 इसको भी काट दीजिए, तो 864 बटा 500। तो ये 4 से काटे, 4 दूनी 8 और 16 चौ 64, और यहाँ कितना? 125 में, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 6 बटा 5, तो 6 बटा 5 पावर एन। तो ये कितना है बच्चे? तो 6 का क्यू है बच्चे, तो एन बराबर 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि इतना का तृतीय अनुपात x है, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, तृतीय अनुपाती बराबर आप लोग का जो कि बी स्क्वायर बटा ए होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू आपका 24 है, तो 24 गुने 24, और a का वैल्यू 12 हो जाएगा बच्चे। तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो प्लूमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखिए, एक चीज और है बच्चे, फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमेशा बल प्राप्ति होता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो आपका शशि थरूर, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक मतलब कि जीते हैं? ये आपका अबनी लेखड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर बच्चे, किसी समय समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, खंभे की ऊंचाई क्या होगा? देखिए बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और रेलवे जेई में एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का कंफर्म रहेगा, और आप लोग का जो कि एलपी का भी पेपर होने वाला सब में रहेगा बच्चे। तो देखिए बच्चे, किसी समय पर एक बिजली का खंभा इतना मीटर लंबी छाया बनाता है, तो छाया बनाएगा नीचे, ठीक है, जो बोला जाए वही करना है। उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़, 12 मीटर ऊंचा पेड़, ठीक है, ऊंचा पेड़, पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो खंभे की लंबाई, किसी समय एक बिजली का खंभा इतना लंबा छाया बनाता है, तो ये तो यहां हो जाएगा बच्चे 12 मीटर पेड़ की छाया इतना बनाता है, और एक इससे इससे डोनेट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चे, पूरा कितना हो गया? 23 16 हो गया ना, तो ये कितना हो गया? 42 में से 16 घटा दीजिए, तो 42 में से 16 घटा 6 6 12, और यहाँ पर हो गया 3 2 26, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, तो खंभे की ऊंचाई बोला है ना, तो देखिए, तो यानी कि इसको निकालना है ना, इसको x मान लीजिए बच्चे। एक सेकंड बच्चे, इसको हम अदर मेथड से बता। अब देखिए बच्चे, किसी समय पर एक बिजली का खंभा इतना मीटर लंबी छाया बनाता है, तो देखिए, बिजली के खंभा एच, एक सेकंड बच्चे, एच मान लीजिए, एक सेकंड, इसको बढ़िया से साफ से देखिए, इसको आप एच मान लीजिए, 42 मीटर लंबी छाया बनाता है, ठीक है, आगे बढ़िए। उसी समय 12 मीटर ऊंची पेड़, तो 12 मीटर ऊंचा पेड़ यहाँ हो जाएगा, और 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच निकालना है बच्चे, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये अल्फा मान के चलिए,
ए भी आपका अल्फा 90 डिग्री। तो इसका एक ट्रिपलेट होता है, याद कर लीजिएगा, h/12 इज इक्वल टू 42/16। बस 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4। हो अब देखिए बच्चे, h बराबर 3 दूनी 6, 4 तिया 12 बटा 4, 4 तिया 12, 1.5। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इससे भी बहुत क्वेश्चन आरआरबी जेईई में ने पूछा है बच्चे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, तो h/12 इज इक्वल टू 42/16। बस आगे बढ़िए। इतना कि सभी प्राकृत संख्या का एवरेज क्या हो जाएगा। देखिए, सभी प्राकृत संख्या बोला, नेचुरल नंबर। कभी कभी पूर्ण संख्या बोलते हैं बच्चे, तो जीरो जोड़ देने से पूर्ण संख्या बनता है, तो इसको कुछ नहीं करना बच्चे। पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 कर देना है, जो कि आपका 46 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समानांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज तक की तुलना बैटरी द्वारा अपूर्ण की गई कुल वोल्टेज से किस प्रकार होती है। तो देखिए बच्चे, वोल्टेज किस प्रकार, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, समानांतर परिपथ में। अभी हम बताएं। अब देखिए, श्रेणी क्रम में इस बार जो श्रेणी क्रम में आपका क्या विद्युत समान होता है, विद्युत समान होता है। समानांतर में आपका वोल्टेज समान होता है बच्चे, वोल्टेज वोल्टेज समान होता है, ठीक है। अब देखिए, फ्यूज में आपका श्रेणी क्रम में लगा रहता है, श्रेणी क्रम, ठीक है। अब देखिए, आपका जो कि घर में उपकरण है, घर का उपकरण, उपकरण समानांतर क्रम है। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस बार भी पेपर चल रहा है, बहुत पूछ रहा है बच्चे, इसलिए मैंने सारा चीज आप लोग को रिवीजन करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 विद्यार्थी एक गोलाकार मेज के परिकेंद्र को मुख करके बैठे हुए हैं। एल, जगदीश, हेता दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। तो कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति हैं। तो बना लीजिए 1 2 3 4 5 1 6। जगदीश और हेतु, हेत दोनों का निकटतम पड़ोसी है। देखिए, जगदीश और हेतु, हेत, जगदीश को लिखिए और हेत, 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 तो एल हो जाएगा। आगे बढ़िए। जगदीश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, जगदीश के बाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर डुप्लीस है, इप्सता। आगे बढ़िए। हेत के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है बच्चे, कला है, तो कला को लिखिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम बच्चे। इप इप्सता और हेत दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यहां पर गणेश हो गया, गणेश, ठीक है। अब तो सारा बैठ गया लगता है कि यदि गणेश से आरंभ करते हुए सभी विद्यार्थियों को घड़ी के चलते की दिशा में कितने व्यक्ति की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ओ, गणेश से बढ़ना है बच्चे, ठीक है। कितने व्यक्ति की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब सेम रहना चाहिए। तो यहां से बढ़िए, क्या बोला, 6 विद्यार्थी गोलाकार मेज के एल, जगदीश और हेत दोनों का निकटतम पड़ोसी है। डुप्लीस, ठीक है, ठीक ठीक है बच्चे। डुप्लीस, हेत और दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यदि गणेश से आरंभ करते हुए विद्यार्थी को घड़ी के चलते क्रम में बढ़ना क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अरे अल्फाबेटिकल में, तो गणेश को जी, इप्लिस ई, कला के, जगदीश जे से जगदीश, एल, एस से हेत। अब देखिए बच्चे, तो जी, ई, एफ, जे, एल, एच, जी, 4 गो है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर है बच्चे, पहले ही आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहां पर देखिए बच्चे, 16 प्लस 1 17, 13 प्लस 1 14, तो 22 प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछ ले बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। बार बार तो मैं बता नहीं सकता ना। अब देखिए, P बराबर VI होता है बच्चे, ठीक है।
तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो पी बटा भी हो जाएगा बच्चे। डिवाइड मल्टीप्लाई में आता है जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा। पी बराबर वी आई और एगो ओम्स के नियम से भी बराबर आई आर, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। एगो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी भी होता है बच्चे। जितना फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ सारा आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बार आपको पूछाएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु के इसके अंकित मूल्य पर पहले डी पर छूट छूट और फिर उतने ही समतुल्य की एक और छूट देकर इतना में बेचा। यदि उसका अंकित मूल्य इतना है तो डी का मान, अंकित मूल्य 1730 रुपया बच्चे। डी% की छूट दिया तो 100 माइनस डी, और पुनः डी% की छूट दिया तो 100 माइनस डी, और इतना में बेच दिया। अब देखिए बच्चे, यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर बटा 100 हो जाएगा और यहां पर माइनस लगाइए बच्चे, ठीक है। और 1730 बटा 100, बस इसी को सोल्व करना बच्चे, ठीक है। सोल्व कीजिएगा ना बच्चे तो आपका 40 आ जाएगा जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग को दर्शाता है। देखिए बच्चे, कलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कलर मैं आप लोग को बता देता हूं। अब देखिए बच्चे, कलर वाला जब क्वेश्चन पूछ दिया ना तो बहुत पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चे, पीएच रेंज, स्ट्रॉन्ग एसिड, एस ए खाली लिखते बच्चे, उतना मैं कितना लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कलर आपका रेड होगा, ठीक है। अब देखिए वीक एसिड, इसका कलर ऑरेंज या फिर येलो होगा, ऑरेंज या फिर येलो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ये येलो से ही आता, ठीक है। एक आपका न्यूट्रल होता है एन, ठीक है, इसका आपका ग्रीन होगा, ठीक है बच्चे। एक आपका वीक एसिड होता है, इसका आपका ब्लू होता है, ठीक है। एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बेस होता है बच्चे, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसका आपका वायलेट होता है। क्या बोला, पीएच पैमाने पर गहरा नीला यानी कि ब्लू, तो आपका दुर्बल क्षारीय, जो कि आपका वीक बेस। ओके, ऑप्शन नंबर आपका एक में। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। अब देखिए, गहरा नीला तो आपका अम्ल तो होगा नहीं, अम्ल में लाल पीला होता, लाल पीला होता है, ठीक है। न्यूट्रल तो ग्रीन पता है, इसमें ब्लू और वायलेट होता है बच्चे। तो क्षारीय विलयन, अम्लीय तो होगा नहीं, उदासीन तो होगा ना बच्चे, दो को काट दीजिए। प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय, तो इसमें दुर्बल क्षारीय, ब्लू में दुर्बल क्षारीय होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। कक्षा 10 के 3 विभाग में इतना विद्यार्थी है, तीनों अनुभागों का औसत अंक इतना है। अनुभाग बी और सी का औसत अंक इतना, अनुभाग ए का औसत अंक इतना, अनुभाग एक में विद्यार्थियों की संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन। कक्षा 10 के 3 अनुभाग में, अनुभाग ए बी सी में कुल 120 विद्यार्थी हैं, तीनों अनुभाग में औसत अंक इतना है। तो अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या 36, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक शंक्वाकार तंबू में 30 विद्यार्थी रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है और 120 मीटर स्क्वायर हवा होनी चाहिए। तंबू की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का बच्चे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो आपका वन हो जाएगा ना बच्चे, जो कि आपका प्रकृति के तरह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो आपका डायरेक्शन का ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। करंट अफेयर है। अब देखिए, क्यू का भाई आर की बहन है, क्यू का पति एस है, और एस का पुत्र टी है, पी और टी से क्या संबंध है, तो मां की बहन, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटन निम्नलिखित में से कौन सा, तो आपका गोपीचंद ठाकुरदार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। 1 से 92 तक सभी प्रकृति संख्या का औसत क्या हो जाएगा बच्चे, सभी प्रकृति संख्या का, तो 1 + 92 अब बटा 2, 40.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 11 से विभाज्य बच्चे, तो k - 3k का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर देखिए 5 8 k 7 6 4, तो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट 0 या फिर 11 होना चाहिए, तो 7 11 और 11 8 19, ठीक है। तो 5 5
5 और 6 5 11 19 तो 8 हो गया, के बराबर 8 हो गया, तो 8 64 माइनस 24 घटाएगा 40 आ जाएगा, ऑप्शन और आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें क्या पूछा गया, ऐसे कितने पुलिसकर्मी जो भारतीय होने के साथ साथ फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं तो ऐसा मात्र 2 गो है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ये आपका स्वर्ण समिति, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। जब भी विद्युत परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो ईएमएफ प्रेरित होता है, इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा, तो फैराडे का नियम, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित किस धार्मिक संप्रदाय है, तो वैष्णव का, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। ये कोडिंग टू कोडिंग का है बच्चे, ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, समय अंतराल के टी दौरान वोल्टेज बी और टी के परिपथ में शक्ति क्या हो, तो पी बराबर वी आई होता है, अभी हम बताए ना बच्चे, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी विधि है, तो प्लास्टिक सामग्री को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। ताज महोत्सव कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। उस उपकरण को शक्ति अनुक्रमांक क्या होगा, यानी कि 180 वोल्ट स्रोत से संबंध पर इतना एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो P बराबर वी आई होता है बच्चे, बस मल्टीप्लाई करना 180 गुने 1.75, तो आपका 315 वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखिए ब्रह्मपुत्रा जो कि आपका कहां से निकलती है बच्ची, सहायक नदी, इसका कौन है बच्चे, तो आपका दिबांग है, ठीक है। सिंधु इसका आपका चेनाब है, यमुना बेतवा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए राधिका अपनी कार से इतना किलोमीटर की दूरी इतना किलोमीटर चाल से इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर चाल तय करते, राधिका का औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है बच्चे, तो दूरी कितना है बच्चे, तो 230 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, तो पूरा जोड़िएगा तो 630 किलोमीटर। समय कितना ले रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर 5 घंटा, यहाँ पर 4 घंटा, तो 9 घंटा, तो 9 से 63 यानी कि 70, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक सेकंड बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें खोजिए ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक अंश संख्या होना चाहिए, अंश संख्या होना चाहिए, सेम संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या प्रतीक अंश संख्या, संख्या प्रतीक अंश संख्या, एक आपका यहाँ पर हो गया संख्या प्रतीक नहीं बच्चे, संख्या प्रतीक अंश संख्या, एक आपका यहाँ पर हो गया संख्या प्रतीक नहीं बच्चे, नहीं संख्या प्रतीक नहीं बच्चे, संख्या नहीं बच्चे, संख्या नहीं बच्चे, बस 2 है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई, बस इसका अंडर रूट, तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक संख्या में 50 की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त हो, तो बस संख्या क्या हो जाएगा, तो 50% का रेशियो क्या होगा, तो 2 3 हो जाएगा बच्चे, तो 3 का वैल्यू इतना है बच्चे, तो 2 का क्या हो जाएगा, तो 28 20 बटा 3 गुने 2, तो 9 27 4 12 0, अब इसको गुना कीजिएगा जो कि 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बीजों के प्रकीर्णन के कारण निम्नलिखित कौन सा नहीं है, तो यानी कि बीज का जनन जो कि प्रकीर्णन होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान के जगह पर होता है बच्चे, तो आपका देखिए वायु हवा से भी हो सकता है बच्चे, एक बीज कहीं अदर स्थान पर जा सकता है, जल के भाप से भी हो सकता है बच्चे, जंतु यानी कि कोई अगर मतलब कि ऐसा पशु है वो भी लेके जा सकते हैं बच्चे, लेकिन सूर्य का प्रकाश किसका कोई कहीं नहीं लेके जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो 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 समान भुजाएं में प्रत्येक की लंबाई इतना है और उसका आधार की लंबाई इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बस क्या हो, हाँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई इतना है, उसके आधार की लंबाई इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समद्विबाहु है ना बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज के दो, तो उसके आधार की लंबाई इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चे कुछ नहीं करना है बच्चे, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हीरो के सूत्र से भी आप बना सकते हैं, तो हीरो के सूत्र से बनाएगा तो 100 प्लस 100 प्लस 56 और बटा 2 होता है, तो 256 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 128, बस अब अंडर रूट एस इंटू तो 128 एस इंटू एस माइनस 1 एस माइनस 2, और 128 में से 56 घटाएगा ना बच्चे 72 आ जाएगा, बस
इसी को कैलकुलेट करना बच्चे, कैलकुलेट कीजिएगा 2688 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवनीकरण होती है? तो आपका प्लास्टिक है बच्चे। इसका मतलब ये हमेशा खत्म नहीं होता, मतलब हमेशा रहता है। चलिए करंट अफेयर है, ये तो कोडिंग टू कोडिंग है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए अच्छा तो अपनी यात्रा में 20 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 57 किलोमीटर की चाल और शेष दूरी 95 किलोमीटर तय करते, यात्रा की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? अच्छा तो अपनी यात्रा 20 घंटे पूरी करता है, ठीक है, वह आधी दूरी 57 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 95 किलोमीटर की चाल से तय करता है, यात्रा का कुल दूरी क्या हो जाएगा? तो आपका इतना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन के दहन का निरूपित करता है? तो ये आपका CH4O2, तो CO2 2H2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको सोल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो चला आएगा। अब देखिए 50 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हो, उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखिए बच्चे 50 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं बच्चे, तो बस 12 कर सॉरी 1 कर दीजिए, 50-50 कैंसिल, 1 बराबर 12 दिन, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द कम्यूटेटर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड फॉर द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोटिंग थ्रू ए कॉइल, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। अब देखिए बच्चे ये मेरा सेट नंबर 1 है बच्चे, और आरआरबी जेई में पूरा 9 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।